आगे आ जाओ, आगे आओ। सुनो, अगला टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हेडिंग डाल लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, नहीं नहीं, नॉट पॉसिबल, अभी लंबा जाएगा चैप्टर थोड़ा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सुनो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती है पता है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमें करनी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी वो है बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट, सबसे पहले है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब फटाफट सुनना टॉपिक, क्योंकि बड़ा टॉपिक है और अभी चैप्टर भी बड़ा है थोड़ा। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल्स को दूर करना, पता है ना? मॉलिक्यूल्स को दूर करने का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब एक बात ध्यान से सुनो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनमें कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है ना। सपोज मेरे पास मान लो CH3 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH है ना। अब मेरे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहा हूँ तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे इसके। तो सपोज एक और मॉलिक्यूल मान लो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल होगा CH3 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे पता है क्या होता है, समय के साथ साथ इधर कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी? यहाँ डेल्टा माइनस या डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा माइनस आएगा, यहाँ डेल्टा प्लस आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब जब मेरे मॉलिक्यूल्स आमने सामने होंगे तो उनके बीच में क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बहुत ज्यादा होती है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस वजह से जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ना, वो ध्यान रखना, ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब क्वेश्चन आगे क्यों होता है तो आप बोलोगे इट इज बिकॉज ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ेगा भाई? मॉलिक्यूल नजदीक होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट ज्यादा करेंगे, तो उनको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी दूर करने के लिए। अब ज्यादा हीट देनी पड़ेगी मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ये पूरा आपको ध्यान रखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर कहीं पे क्वेश्चन में गिवन है, सपोज क्वेश्चन आ गया आउट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड एंड प्रोपेनॉल विच हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट, तो प्रोपेनोइक एसिड इसका आंसर होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ठीक है, सब में से कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। वही बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि ओ ओ दो O है, इससे H लगा है, ज्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाता है। और इसकी एक लिस्ट भी है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, सब चीजों का एक साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड भी, कीटोन भी, सबको अगर मिला के कंबाइन बनाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा, इससे कम जो आता है, इससे कम आपका आता है अल्कोहल्स का। जितने भी अल्कोहल्स होते हैं उनके इससे कम होता है। उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद आपके पास आएंगे यहाँ पे एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स के बाद आते हैं कीटोन्स, एल्डिहाइड का कीटोन्स, और कीटोन्स के बाद आते हैं ईथर्स, इसके बाद आते हैं ईथर्स, और ईथर्स के एकदम इसके बाद, ईथर के बाद आता है, ईथर्स के बाद आते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन मतलब प्रोपेन या ब्यूटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, वो हाइड्रोकार्बन, या फिर क्लोरोप्रोपेन, वो सब भी इसीलिए। ठीक है, हेलो, हाइड्रोकार्बन सारे हेलोजन वाले कंपाउंड भी, क्लोरोप्रोपेन, साइक्लो, जो भी हो वो सब उसमें आ जाएंगे। तो ये पूरा एक ऑर्डर है। कभी भी अगर क्वेश्चन इस टाइप का आया, दो कंपाउंड दे दिए, जैसे कि आपको प्रोपेनोन दे दिया और प्रोपेनोइक एसिड दे दिया, बोला किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बोलोगे? प्रोपेनोइक एसिड का बोलोगे। ठीक है, तो ये पूरा आपको इसमें ध्यान रखना है कि क्या ऑर्डर होता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन, ठीक है,
हो गया बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। इसके बाद एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा मतलब काफी बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन ये है कि जो आपका इथेनोइक एसिड होता है, इथेनोइक एसिड, वो डाइमराइज क्यों हो जाता है? आपको ध्यान है सोल्यूशन में एक चीज थी जहां पे मैंने आपको बताया था कि जो इथेनोइक एसिड होता है उसको बेंजीन में डालते हैं ना, तो वो डाइमराइज हो जाता है। ये सोल्यूशन का टॉपिक था। तो वहां पे क्वेश्चन ये आता है कि इथेनोइक एसिड डाइमराइज क्यों हो जाता है? तो आंसर क्या दोगे? इट इज ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे तो जुड़ जाएंगे, आप जुड़ जाएंगे, डाइमराइज हो जाएगा। समझ गए? तो आंसर आपको यही देना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्सटेंसिव वर्ड इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड है, ठीक है? तो आंसर वही रहेगा। और क्वेश्चन आ गया, व्हाई बेंजोइक एसिड डाइमराइजेस इन बेंजीन? फिर से सेम आंसर, ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? मैंने बोला कि जो इथेनोइक एसिड होता है वो डाइमराइज हो जाता है। डाइमराइज मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ जाते हैं? क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? अगर हम लोग बोलें कि जब हाइड्रोजन बोलेगी कौन ज्यादा अच्छा डाइमराइज होगा तो कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड भी होते हैं अच्छे डाइमराइज। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हाँ उसी के जैसे, उसी के जैसे होता है। ठीक है, किसी भी के लिए भी, सबके वैलिड है। एक क्वेश्चन में बताना बता रहा हूँ। सॉरी, कौन सा एसिड? Why does benzoic acid dimerizes in benzene? Why does ethanoic acid dimerizes in benzene? Why? क्योंकि वहां पे जो हमें जब बॉन्ड तोड़वाने होते हैं ना, तो उस पॉइंट पे बॉन्ड मैग्नीशियम जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से उस तरफ शिफ्ट करवा देता है और बॉन्ड टूट जाते हैं आसानी से एल्काइल ग्रुप की तरफ। RMgCl होते हैं ना, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं, बॉन्ड आसानी से टूटता है, ये बात है। उसका साइज की वजह से। हाँ साइज बड़ा है थोड़ा। हाँ, साइज बड़ा है, उसके हिसाब से आंसर होगा। तो ऐसे तो कोई भी सेकंड ग्रुप का यूज होता है। नहीं, बट इसके साइज में देखा जाता है ना कि कौन, एक तो साइज किसका आसानी से तोड़ सकता है बॉन्ड, और प्लस कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से हमें दे भी देगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब वो बात, उसकी बेसिस पे मैग्नीशियम चूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका हो गया इसमें। अब क्वेश्चन अगर ये आ गया, मान लो क्वेश्चन सपोज आ गया, आपको बोला गया आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH है, और एक कंपाउंड आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, OH है। अब क्वेश्चन बाई चांस पेपर में ये आ गया, इन दोनों में से, इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? अगर बाई चांस पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल ही गया, एक कार्बन चेन 3 की है, एक कार्बन चेन 2 की है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए? सेकंड वाले। हाँ, फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पे जब भी आपको बोला गया ना कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है किसका नहीं है, तो वहां पे आप मेजरली ये चीज देखते हो, लेंथ ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन जितनी लंबी होगी, वेंट्रोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो ही रही है, वो तो है ही, लेकिन साथ में वेंट्रोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे सेकंड का ज्यादा होगा, इस वाले का ज्यादा होगा, और इस वाले का कम होगा। जब कार्बन चेन बढ़ती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है दो मॉलिक्यूल के बीच। सरफेस बढ़ जाता है, सरफेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, वेंट्रोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो बढ़ जाएंगी, वो बढ़ जाएंगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि अंडरवर्ल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सरफेस एरिया बढ़ गया, मॉलिक्यूल बड़ा हो गया। और वो कैसे मतलब समझा क्या? कैसे सरफेस अगर बड़ा होगा तो ज्यादा कांटेक्ट में होगा ना बॉइलिंग पॉइंट दूसरे मॉलिक्यूल से, है ना? तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्लियर है? हाँ, वो बता रहा हूँ। तो इसका मतलब जितनी लेंथ ऑफ कार्बन चेन ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा, ड्यू टू इंक्रीज इन वेंट्रोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके बाद एक और एग्जांपल अगर ले, सपोज हमारे पास कार्बन 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 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH है, एक ये कंपाउंड है और दूसरा कंपाउंड लेट से ये वाला है, कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे कार्बन, और C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH। क्वेश्चन आया, इन दोनों में से, इन दोनों कंपाउंड्स में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? सेकंड वाले का, क्योंकि इस केस में देखोगे तो ब्रांचिंग बहुत ज्यादा है। जितनी ब्रांचिंग ज्यादा होती है, तो ब्रांचिंग ज्यादा होने के वजह से दो सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट होता है कम हो जाता है ना,
क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ गई तो सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट कम हो जाएगा। इसका मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में वो और कम हो जाएगी, तो उसको दूर करना आसान है, हीट देकर दूर हो जाएगा। लेकिन इस केस में कार्बन चेन की ब्रांचिंग बहुत कम है, अब जब ब्रांचिंग कम है तो सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट ज्यादा आ जाएगा। अब कॉन्टैक्ट ज्यादा सरफेस आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगी, तो मॉलिक्यूल को दूर करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे वही लॉजिक है जो कि ऑलरेडी आपने उसमें किए थे अल्कोहल एल्कोहल्स के अंदर। जितनी ब्रांचिंग बढ़ती है बॉइलिंग पॉइंट उससे घट जाता है, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने से दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कांटेक्ट होता है कम हो जाता है ना, क्योंकि ब्रांचिंग होगी तो कांटेक्ट देखो कम हो गया, ब्रांचिंग नहीं थी तो कांटेक्ट अच्छा था। ठीक है, क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है आपको, अगर ऐसा क्वेश्चन बाई चांस आया, हालांकि आएगा नहीं बट स्टिल ध्यान रखना बाई चांस अगर आ गया तो। ठीक है, ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, इस हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट को देखा जाता है। अब इसके बाद मान लो एक और टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है, अगली प्रॉपर्टी जो हमारी है वो है सॉल्युबिलिटी। बॉइलिंग पॉइंट खत्म हो गया, सॉल्युबिलिटी पे आ जाते हैं। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। हमेशा ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट में जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं लेंथ ऑफ कार्बन चेन, ब्रांचिंग, ये सब। और सॉल्युबिलिटी में जो फैक्टर्स होते हैं वो खाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है बस, और कुछ नहीं देखते हैं यहाँ पे, खाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी जाती है। जब भी आपसे बोला जाए कि क्वेश्चन में बताओ किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी पानी में, तो आपको सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी है और कुछ नहीं देखना, लेंथ वगैरह वहां पे मैटर नहीं, खाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी अच्छी है, अगर कम है तो सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं है। अब सपोज मान लो आपके पास एक मॉलिक्यूल है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इथेनोइक एसिड है ये, ठीक है। और एक मान लो आपके पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे हम दोनों केस में पानी डाल दिया, यहाँ पे इस वाले में पानी डाला, यहाँ भी आपने पानी डाला HOH, उधर भी आपने पानी डाल दिया HOH। अब यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आएगा या डेल्टा पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। दिखाने के लिए बना रहा हूँ, डेल्टा नेगेटिव बनेगा तो बहुत जगह पे, लेकिन इतने भी बना लिया मैंने। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना किस तरीके से होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसके बीच में, O नेगेटिव और H के बीच में, ठीक है। उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसके बीच में, इस H के बीच में और इस O के बीच में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट हो गई। अब एक बात बताओ, एक छोटा मॉलिक्यूल है और एक बड़ा मॉलिक्यूल है। अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा तो वो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में थोड़ी रुकावट डालेगा। अगर दो लोगों को आपस में गले मिलना है तो अगर दो छोटे छोटे लोग होंगे आसानी से गले मिल लेंगे, अगर दो बड़े बड़े लोगों को गले मिलोगे तो दिक्कत होगी। इसका मतलब यहाँ पे अगर साइज बड़ा है तो इसको इससे गले मिलने में प्रॉब्लम ज्यादा होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका मतलब क्या होगी, थोड़ी वीक होगी। लेकिन अगर इधर बात करें, छोटा साइज था ना, अब छोटा साइज है, दोनों आपस में गले बड़े अच्छे से मिलेंगे, रिश्ता बन जाएगा बहुत बढ़िया वाला। इसका मतलब यहाँ पे जो आपकी सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी, इस केस में ज्यादा हो जाएगी और इस केस में कम हो जाएगी। प्रॉब्लम है कि एसिड खाओ तो आमतौर साइज बड़ा ही होगा इसके ऊपर। किससे? हाँ H2O से तो बड़ा ही होगा। ज्यादा बड़ा इंसान छोटे इंसान पकड़ लेगा तो वो अच्छे से हफ्ते में हाँ भाई पीछे पेड़ भी तो आ रहे हैं। ये भी वो पकड़ लेगा या तो इतना नहीं बड़ा इंसान ऐसा ऐसे मिलता है भाई, पेड़ बीच में आ जाएगा कैसे गले मिले, दिक्कत होगी ना। अब छोटा इंसान है ऐसे गले मिल रहा आप ये एकदम सही बात है सर। इसको बॉन्ड को दिक्कत होगी ना छोटे में है। किसको बॉन्ड तोड़ना क्यों है तेरे को? सॉलिबिलिटी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से देखी जाती है ना, बॉन्ड तोड़ने से क्या मतलब है तेरे को? तो ये देख सिर्फ डिसॉल्व हो रहा है ना, डिसॉल्व भी क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन रिश्ता बना रहा है, इन दोनों के बीच रिश्ता बन रहा है ना। अब एक का साइज छोटा है, इसका साइज छोटा ही है, वह बड़ा मॉलिक्यूल नहीं है, तो दोनों थोड़ा अच्छे से गले मिल पाएंगे। इस केस में साइज बड़ा है मॉलिक्यूल का, तो यहाँ पे इसको और इसको आपस में मिलने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की दिक्कत होगी। नहीं इसमें वो नहीं देखते, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी जाती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी अच्छे से हो रही है, बॉन्ड नहीं तोड़ना है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से डिसाइड करोगे, अगर मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो आपका बॉन्डिंग आपकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर इसका पॉइंट लिखना है तो लिख सकते हो, इसका पॉइंट ये बनेगा, लेंथ ऑफ कार्बन चेन, लेंथ ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। जितनी लेंथ ऑफ कार्बन चेन ज्यादा, सॉल्युबिलिटी उतनी कम, और जितनी लेंथ ऑफ कार्बन चेन कम, सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा। तो आपको बेसिकली यहाँ पे सिर्फ यही देखना है कि कितना अच्छा दो लोग आपस में अपना रिश्ता बना रहे हैं। रिश्ता अच्छा बनने के लिए दोनों लोग सेम तरीके के होने चाहिए, गले मिलने के लिए। ऑफेंसिव केमिस्ट्री है ना ये, तो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री आपकी डेली लाइफ से बहुत लिंक रखती है, मैं हमेशा बोलता हूँ। हाँ सर बेटा ऐसे नहीं बोलते। ठीक है, बच्चे लिख रहे हैं, बच्चे लिख रहे हैं, तो ये बात होता है कैसे दिन रात कर लेंगे पार्टी, अभी कर लेंगे, कोई दिक्कत सर अब भी करनी है। हाँ, मैं सोच पहले गया हूँ, मैं छोड़ दूंगा तब नहीं। एक टॉपिक कर लेंगे। कर दूंगा दूंगा सर एक बात बताओ सर, अगर आपने कैंडल लगा के केक तो नहीं खाता? अच्छा, इसका मतलब सॉलिबिलिटी हमेशा ऐसे देखी जाती है। अब बाई चांस मान लो 2022 का एक क्वेश्चन है, 23 का। मान लो एक क्वेश्चन है जैसे कि आपको बोला ब्यूटेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड, दोनों में से सॉलिबिलिटी पानी में किसकी कम है? ब्यूटेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड, इन दोनों में सॉलिबिलिटी किसकी कम है पानी में? क्यों कम है? क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है, साइज ज्यादा कार्बन चेन का, सॉलिबिलिटी कम। नहीं, आगे समझाना पड़ेगा स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना जरूरी है, वो कीवर्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ये, इसमें होगी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज दो ही हैं, एक ये वाला और एक सॉलिबिलिटी वाला। कौन से साल आए? मैं क्या आ सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म कर चुके हैं, अब स्टार्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स स्टार्ट करें, कार्बोक्सिल खत्म हो गया। दो ही थे वो सब हाँ दो। अभी बाद में सुनो। सर ये मैं भी भूल लूंगा। पहले उन्होंने बोला कि ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है क्या आप लिखवा लो, डाउन रिएक्शन में और उनको ये भी बता दें कि क्या करना है। उन्होंने ना बोला है कि गोल्ड में कुछ सन्नी भी है, पेपर नहीं करती है। सन्नी हाँ तू छह लोग के छह लोग बस बस बस। तो हाँ नाम चेंज कर डाउट है कोई बताओ। इसमें नहीं, ठीक है। अब आगे ध्यान दो, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो। अगली हेडिंग प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हाँ जी, हाँ साथ चलेंगे दोनों। अब ये दोनों साथ चलेंगे, साथ ही खत्म होंगे। इनका गेम बजाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा गेम बजाने में। बड़ा है। बस दोनों की बदमाशी है, फुल बदमाशी। चलो, अब प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर सबसे पहली प्रिपरेशन नेम रिएक्शन है ये। इसका नाम है गैटरमैन पॉच रिएक्शन। गैटरमैन पॉच रिएक्शन। गैटरमैन पॉच रिएक्शन में क्या होता है एक बार समझते हैं। सपोज आपके पास बेंजीन था, आपने बेंजीन का रिएक्शन करवाया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और साथ में आपने यूज करी HCl गैस। तो यहां पे आपस में इन दोनों की रिएक्शन होती है। एनहाइड्रस AlCl3 HCl यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करते हैं, CO। अब देखो ध्यान से, इस बेंजीन रिंग में हर कार्बन पे हाइड्रोजन होगा ना, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हर पे हाइड्रोजन होगा। यहां से CO आएगा और यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है COH, मिलके क्या बन जाएगा CHO, एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसका मतलब आपके बेंजीन के ऊपर आके लग जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, जिस कंपाउंड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? बेंजिल्डिहाइड। यहाँ पे हमने बेंजीन लिया, उसका रिएक्शन CO से करवाया, C और O थे, और यहाँ पे ऑफकोर्स की बात है एक हाइड्रोजन होगा पहले से, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ पे था, और CO आपस में मिलके बन गया COH, जिसको CHO भी बोल सकते हैं। तो ऊपर CHO लगा दिया, उसके बाद ये करा मैंने।
है, ठीक है। इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजील्डिहाइड। CO वहां चला गया, CO वहां चला गया, यहाँ से एक H निकला, H निकला है ना, हाँ वो H इसके साथ आ गया और वो कंपाउंड बन गया वहां पे। CO पे बॉन्ड कुछ इसमें से बाय प्रोडक्ट नहीं निकला, नहीं बायोगुड कोई नहीं निकला, डायरेक्टली बना, HCl गैस क्या है, याद करने वाली एक्शन, HCl गैस पहले से था कि बाय प्रोडक्ट, वो तो हमने डाली है, एक्चुअली डाली है। अगर बायो प्रोडक्ट होता है माइनस लिखते हैं, डाली हुई है वो। तुम्हें कोई डाउट है, याद है कि नहीं से रिएक्शन ये वाली, मतलब पास में जैसा एक बॉन्ड खाली, एक बॉन्ड खाली हो गया ना, तो भाई कार्बन चला गया उसके ऊपर, तो वो बॉन्ड पूरा हो गया। CO में डबल बॉन्ड होता है, किसमें CO में वहाँ ट्रिपल होता है, ट्रिपल होता है, वो मैकेनिज्म होता है ना अंदर, तो दिखाने डायरेक्टली मैकेनिज्म में नहीं है ना, ठीक है। चिरान बेटा आप खुश हो गए, आपको पार्टी मिलने वाली है, कुछ समझ आ गया ना, अच्छा खुश, अच्छा। इसके बाद सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका नाम है स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन आएगा बेटा, इसमें नहीं है, अब अगली वाली रिएक्शन में आएगा। स्टीफन रिएक्शन एग्जैक्टली बात करेंगे 8:35 पर। स्टीफन रिएक्शन 35। घर पे बोल दो कि लेट हो जाएगा। स्टीफन रिएक्शन सुनो क्या होता है। जल्दी स्टीफन रिएक्शन के अंदर हम सबसे पहले लेते हैं साइनाइड ग्रुप। क्या लेते हैं? साइनाइड ग्रुप लेते हैं स्टार्टिंग में। सपोज मैंने यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मैंने ले लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? मिथाइल साइनाइड या फिर इथेन नाइट्राइल। ठीक है, इथेन नाइट्राइल मैंने ले लिया, यहाँ पे नाइट्राइल ग्रुप वाला कंपाउंड लिया। सबसे पहले इसका रिएक्शन करवाया जाता है SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ, इससे करवा सकते हो, या फिर अगर आपका मन है तो FeCl3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, इससे करवा सकते हो, या फिर डाइबल H से करवा सकते हो। अभी डाइबल H क्या होता है पता लग जाएगा। अभी के लिए कंपाउंड होता है जिसको हम यूज करते हैं रिडक्शन करवाने के लिए। ठीक है, यहां पे ये तीनों चीजें जो हमने ली है, SnCl2 HCl, FeCl3 HCl और डाइबल H, ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, मतलब सामने वाले को रिड्यूस करते हैं। क्या हो गया? डीओ नहीं है मेरे पास, किसी से पूछ लो। डाइबल H, ठीक है, तो ये तीन चीजें यहाँ पे हो गई। अब इन तीन में से कोई भी एक आप ले लो, आपके ऊपर है। अब इसके बाद सुनो क्या होता है, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इन तीनों से कोई भी आपने ले रखा है, सपोज SnCl2 HCl ले रखा है, ये अपने पास से 2 हाइड्रोजन देता है। क्या देता है? 2 हाइड्रोजन, 2 नेसेंट हाइड्रोजन देता है अपने पास से। अब जब ये अपने पास से 2 नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है, तो 2 नेसेंट हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलती है, एक हाइड्रोजन जाती है इस नाइट्रोजन के पास और एक हाइड्रोजन जाता है इस वाले कार्बन के पास। अब कार्बन के पास एक हाइड्रोजन आ गया, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन आ गया, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकते? 4 ही बना सकते हैं ना। तो इसका मतलब यहां से उसको एक बॉन्ड कम करना पड़ेगा अपने N के साथ, क्योंकि N को भी एक नया बॉन्ड मिल रहा है ना, इसको बॉन्ड मिल रहा है, इसको बॉन्ड मिल रहा है, तो एक ये बॉन्ड कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3, उसके बाद कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब कार्बन के पास एक हाइड्रोजन आ गया, तो हाइड्रोजन लगा दो, उसके बाद एक बॉन्ड कम कर दिया तो डबल बॉन्ड N, उसके पास एक हाइड्रोजन आ गया, तो यहाँ पे इस पे हाइड्रोजन लगा दो। जब भी कार्बन और नाइट्रोजन इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इस कंपाउंड की फैमिलीज को बोलते हैं इमीन। इनका नाम होता है इमीन। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जब भी डबल बॉन्ड लगा हुआ होता है, इस ग्रुप का नाम इमीन होता है। ठीक है, अब इमीन बन चुका है। इमीन बनने के बाद अभी हमारा एल्डिहाइड कीटोन कुछ बना नहीं, लेकिन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? यहाँ पे O आ जाए तो बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा ना, अगर यहाँ पे O लगा दूं। इसके बाद मैं यहाँ पे डालता हूं, इसमें डाला जाता है आपका H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+। ठीक है, अब यहां से कुछ समझ में आ रहा क्या होने वाला है, सुनना। पानी डाल दिया H+ की प्रेजेंस में, होगा क्या? ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, इस डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, यहां से ऑक्सीजन निकलेगा, डबल बॉन्ड पे पहुंच जाएगा। अब वो डबल बॉन्ड पे अगर पहुंच गया तो नाइट्रोजन के तो 2 बॉन्ड खाली हो गए इस हिसाब से देखा जाए तो। अब नाइट्रोजन 2 बॉन्ड खाली है, तो उसके लिए 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन वहां चले जाएंगे। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन इस NH को जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? NH3 बन जाएगा, तो अमोनिया गैस आपकी बाहर निकल जाएगी। और इसके बाद जो ये ऑक्सीजन था, वो ऑक्सीजन कहां चले जाएगा? डबल बॉन्ड के साथ में
तो ये बन जाएगा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसका मतलब एल्डिहाइड बन गया ये, जिसका नाम क्या होगा, इथेनॉल। आप तो कीटोन कह रहे थे। तो गलती से बोल दिया, एल्डिहाइड की इथेनॉल बनेगा। ठीक है, अमोनिया बाहर निकाल दिया। कैसे निकाला, बाहर निकलेगा ना बेटा, यहाँ से H2, ये H2 आया, वहां पे NH था, NH और H2 मिलकर क्या बन गया, NH3 बन गया ना। प्लस में है। प्लस में नहीं, माइनस में लिखते हैं। जब बाहर निकलता माइनस में होता है। एरो पे लिख रहा है तो माइनस में बना, यहाँ लिखिएगा तो प्लस में। एक और एग्जांपल लेंगे इसका भी। अरे जो लगा तो रखा है, देखें यहाँ पे कार्बन के ऊपर, यहाँ पे हाइड्रोजन था ना, ये हाइड्रोजन की बात कर रहा था, ये तो ना OH का है, O है वहां से, O H2 में हमने H को नहीं निकाला, यहाँ से O निकाला है खाली। वो O जो निकाला है ना, उस O को डबल बॉन्ड के साथ भेज दिया, तो डबल बॉन्ड के साथ O आ गया यहाँ पे, और जो H2 रह गया ना उसको NH के साथ भेज दिया, तो अमोनिया बाहर निकल गया। वो तो डिपेंड करता है, जैसे समझने का तरीका होता है, कहीं पे H को तो OH ब्रेक करते हैं, कहीं पे ऐसे लेके चलते हैं, वो रिएक्शन डिपेंड करता है, समझने का तरीका है ना, बता रहा हूँ, भी आ रहा हूँ उसको। ठीक है, पहले आ गए थे यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप में 2 हाइड्रोजन आए थे ना, एक इस रिएजेंट की हेल्प से जो हमने यूज करा था, 2 हाइड्रोजन थी, रिड्यूसिंग एजेंट है, हो गया 2 H जो आए हैं वो नहीं, डायबल H तो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जैसे कि ये है, ये है, ये है, तीनों में से कुछ भी हो ना, वो 2 H प्रोवाइड कराते हैं, ये मतलब है इसका। सर जो इमीन है, हाँ, एक बॉन्ड टूट जाता है और एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। एक और एग्जांपल लेते हैं। जो इमीन है पहली बार हुआ इसमें। हाँ, पहली बार हुई। NH डबल बॉन्ड NH इमीन। कार्बन डबल बॉन्ड N, जब भी कार्बन और नाइट्रोजन की डबल बॉन्ड होता है उसको इमीन बोलते हैं। एक और एग्जांपल, सपोज मेरे पास CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसका रिएक्शन मान लो मैं करवा रहा हूँ FeCl3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ, होगा क्या, 2 हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के पास, तो इसके बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3 CH2, उसके बाद कार्बन के हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इसको क्या बोलोगे, इमीन। अब इमीन बन गया, इमीन बनने के बाद इसमें डालोगे H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, उसके बाद रिएक्शन करवा दोगे, कैसे, यहां से O उछाल के भेज दो डबल बॉन्ड के साथ, और यहां से H2 NH के साथ भेज दो, तो यहाँ पे अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी, अमोनिया गैस बाहर, और ये O इस डबल बॉन्ड के साथ चले जाएगा, तो ये बन जाएगा इथेनॉल और प्रोपेनॉल, सॉरी, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इस कंपाउंड को बोलते हैं प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल कीटोन कब होगा? हाँ, नल, नल याद है, नल, फिर तुमने कीटोन मेरे को होता है। हाँ, ये मेरे को विक्की सर ने बताया, मैंने नहीं बताया। तुमने नहीं बताया, तुमने तो बताया था उसके बाद। मेरे को अच्छा, विक्की सर ने बताया, पूरी क्लास में उन्होंने। यहाँ से NH था ना, यहाँ पे ये NH और यहाँ से H2 मिलके NH3 बना ना, तभी तो डबल बॉन्ड O हुआ वहां पे, इतिहास गवाह है, कुछ नहीं। ठीक है, और इसके बाद गुस्सा गलती हो गई मुझसे, गलती नहीं। बता देने की गलती है, ठीक। अच्छा, CH3 देखो, मारू ऐसे ना, ये करो फटाफट, जल्दी करो, इसका रिएक्शन बेटा लिख के करो, डाइबल H के साथ डाइबल H, उसके बाद पहले स्टेप में ये डालना है, दूसरे स्टेप में आपको डालना है H3O प्लस। H3O प्लस का मतलब क्या है, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, दोनों को कंबाइन कर दो, H3O प्लस बन जाएगा। बता रहा हूँ, अभी काम तो करो उस पर, वो तो बता रहा हूँ होता क्या है, तरीका सही नहीं, फटाफट कर लो इसको।
डायबल एच का मतलब बता दो क्या होता है। सर अभी बस डाले आप रुक जाओ हाय। मैं वापस लिख रहा हूँ डायबल एच, लिखा है। अभी ऐसे नहीं है HCl नहीं नहीं, खाली डायबल एच है वो। तीन है, SnCl2 HCl, FeCl3 HCl, फिर डायबल एच अकेला। हाँ वो सेकंड स्टेप का। अगर आप डायबल एच और HCl प्लस एक ही में लिख देते तो हमने डायरेक्ट बोला बना अब देख कोई बना मीन नहीं बना कभी ऑप्शन कैसे ये वाली का हमको भी लेना है क्या बना, ब्यूटेनल। ब्यूटेनल बना है सर पूरा एंटर करना है ना पूरा हाँ HCl plus डायरेक्ट। हाँ इम्यूनो स्टेप दिखाना पड़ेगा बीच में, शो करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, वो तो H3O प्लस हो ही गया ना, H2O ये की बात हो गई। अच्छा अब सुनो, डायबल एच का मतलब क्या होता है, सुनना। डायबल एच की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डाई डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है डायबल एच की। ठीक है, अब डाई आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल ग्रुप होता है आइसोब्यूटाइल ग्रुप, एल्यूमिनियम हाइड्राइड मतलब एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन होगा, ऐसा दिख रहा है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर आपको थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए। एल्यूमिनियम, यहाँ पे हाइड्रोजन आता है, क्या डाई आइसो, अच्छा यहाँ पे कार्बन, उसके बाद यहाँ पे कार्बन, कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, इस ग्रुप को बोलते हैं आइसोब्यूटाइल ग्रुप, इसको आइसोब्यूटाइल बोलते हैं। जब भी कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से दो कार्बन और जुड़े हैं, इसको आइसोब्यूटाइल ग्रुप बोला जाता है, और ये भी आइसोब्यूटाइल ग्रुप बोला जाएगा। इसका मतलब नाम क्या हो जाएगा, डाई आइसोब्यूटाइल, दो आइसोब्यूटाइल हो गए, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये कंपाउंड हो गया। नहीं, टर्शरी में तो एक कार्बन से तीन कार्बन जुड़े होते हैं। बीच वाले से तीन साइड हो गए क्या? इससे तो इससे देखो आप ये वो जिसके साथ बॉन्ड बन रहा है उसके ऊपर जिससे बॉन्ड बनता है उससे तीन कार्बन जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, लगाई है ना मैंने। तो ये डाइस्ट्रीब्यूटेड एल्यूमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर होता है। एक मिनट करने बाद तभी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट का काम करवाता है, जो यहाँ पे लगा हुआ है एल्यूमिनियम से। इसको लिखने का एक तरीका और है, जो कि मेंस में बोले, मेंस में ज्यादातर होता है, कोड है, कोड, वो कोड ध्यान रख। और अगर मेंस में क्वेश्चन गलत करके आया ना, तू पिटेगा। नहीं बताओ अगर क्वेश्चन आया तूने गलत करा, फिर देख। आप बता रहे हो मैं कैसे क्वेश्चन नहीं करूंगा देखो, इसको लिखने का जो तरीका होता है वो होता है, जब टीचर लिख के देगा, कभी टीचर भी ऐसे दे सकता है, मतलब वो भी ले सकता है आपको, टीचर के पास पूरा हक होता है आपसे मज लेने का। तो वो लिख के देगा आपको IBU, बच्चा आई लव यू पढ़ लेता है, IBU है, ध्यान ध्यान से देखना, ये लव यू नहीं है। कोई कोई आशिक होते हैं ना, आई लव यू समझ बैठते हैं, इसको टीचर आई लव यू बोल रहा है, IBU। उसके बाद लिखेगा होल ट्वाइस, उसके बाद लिखेगा ALH, ये कोड वर्ड है, चांटे मारने चाहिए इसको बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिखने का तरीका है टीचरों का, तभी 100 में से एक बच्चा मेंस निकाल पाता है, कि उसको ये नहीं पता होता। तो मुझे ही बच्चा आए ये प्यार है ठीक है, इसको डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं, इसकी कोड वर्ड है। क्या हो गया? अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन करना एक बारी, करो इस परवान बेटा करके दिखाना है आज आपको, आज दिखा दो अब क्या चीज है इसका नाम, साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइट्राइल। कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं साइनाइड हाँ साइक्लोब्यूटेन साइनाइड बोलते, वो भी सही है।
फटाफट करो क्वेश्चन। 60 बोर्ड पे करना है क्वेश्चन ये वाला, फटाफट 60 क्वेश्चन बोर्ड पे करना है ये वाला, ये वाला कर लो फटाफट। ठीक है, तो इस केस में इसका मतलब आपका बन जाएगा साइक्लोब्यूटेन कार्बेल्डिहाइड। इसके बाद सुनो, एक और, सपोज आपके पास ये है साइक्लोहेक्सेन और यहाँ पे लेट से CN लगा हुआ है, ये रिएक्शन करो फटाफट। FeCl3 नहीं, ये करो, नहीं डालना, पानी डाल नहीं ना बेटा, मैंने अभी मैं नहीं डालता, मेरी मर्जी नहीं डाला। हाँ नहीं, खाली इमीन बोल, इमीन 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 इमीन, फैमिली का नाम इमीन है, फैमिली का। क्या हो गया भाई, फूक मारी। अच्छा, ये हो गया हमारा स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, स्टीफन रिएक्शन की अगर स्टेटमेंट आपको बनानी है तो स्टेटमेंट कैसे बनाओगे, सुनो। स्टीफन रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हो, उसमें पानी डालते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो स्टेटमेंट क्या बनेगी, व्हेन एल्काइल साइनाइड रिएक्ट्स विद FeCl3 in presence of HCl or FnCl2 in presence of HCl or diol H, as a result imine is formed, which on further reaction with water in presence of an acid gives aldehyde or ketone. Reacts with Fn to form imine, as a result to form imine, which on further reaction with water in presence of acid gives aldehyde or ketone. सर ये लिखवाओ तो अच्छे से, लिख लेना, तरीके से बता दे बेटा। बस ये लिखना है, एल्काइल साइनाइड रिएक्शन करता है, इमीन बनाता है, इमीन आगे रिएक्शन करता है, एल्डिहाइड कीटोन बनाता है, बस बन जाएगा। एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड अभी आएगा, वेट करो, का मन कर रहा है। हाँ, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड as a result aldehyde of form। इसके बाद तीसरी रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन का नाम डाल लो। ओए ओए, हाँ, थर्ड रिएक्शन से पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, मतलब टॉपिक से बाहर है लेकिन कोर्स के अंदर है। वो चीज क्या है, सुनना ध्यान से। सपोज आपको दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, आपको ये कंपाउंड दे रखा है, आपको इस कंपाउंड का रिएक्शन लेट से करवाना है डायबल H के साथ, इसका रिएक्शन डायबल H से करवाना है। हाँ, खत्म हो गया वो, अब आगे बढ़ो। एस्टर, अच्छा, अब सपोज आपको एक एस्टर दे रखा है यहाँ पे, सिमर याद है प्लीज, सिमर, ये एक आपको एस्टर दे रखा है, इसका रिएक्शन डायबल H से करवा रहे हो। डायबल H रिड्यूसिंग एजेंट होता है, डायबल H एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वीक का मतलब होता है जो ज्यादा रिडक्शन नहीं करवा पाएगा, क्योंकि ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वीक रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से, क्या करता है, अपने पास से 2 हाइड्रोजन देता है, 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन देगा और होगा क्या, यहाँ पे जो एस्टर है ना, इस एस्टर का बॉन्ड टूटता है, यहाँ से बॉन्ड टूटता है ये वाला। अब जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, कार्बन का बॉन्ड खाली हो गया, ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली हो गया,
एक हाइड्रोजन कार्बन के पास जाएगी, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाएगी, तो क्या बन जाएगा फाइनली CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, जिसको एल्डिहाइड बोलेंगे, और साथ में बनेगा कह सकते हो CH3OH। इसका मतलब इस केस में इसके आगे रिडक्शन नहीं हो सकता, वरना ये फर्दर रिड्यूस हो सकता है ग्रुप, ऐसी बात नहीं, हो जाता है ये भी। इसके लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ये वीक होने की वजह से सिर्फ एपी रिएक्शन को रोक देगा। तो कभी आपको अगर चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं, उससे बाहर है, स्टीफन में नहीं है। क्या है इसका? ये जस्ट मतलब यहाँ पे लिखते हैं डिडक्शन ऑफ एस्ट्रेस विद डाइबल एच, ये डाइबल एच की प्रॉपर्टी मान लो कि यूज हो सकता है। नहीं कर रहा, पहले का कर, नहीं वो भी वीक है, वो सारे वीक में आते हैं, जितने भी हैं FeCl3 SnCl2 सारे वीक में आते हैं, ये भी वीक है। रिडक्शन ऑफ एस्ट्रेस विद डाइबल एच, मिथाइल इथेनॉइड। किस तरफ से बॉन्ड इन दोनों के बीच का टूटता है हमेशा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता तभी रिडक्शन होगा, अगर वहां से बॉन्ड टूट जाएगा कुछ बन ही नहीं पाएगा ढंग से, एसिड नहीं बनता वहां से। नहीं वो नहीं बनता ना, वो तो फिर जो प्रोसेस है उसके हिसाब से रिएक्शन चलती है, प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है वो, हमेशा बॉन्ड ए से टूटेगा आपका। एस्टर था, ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया, अब कार्बन का बॉन्ड खाली हो गया, इस कार्बन का हाइड्रोजन आ जाएगा, एक को हाइड्रोजन लगा दिया, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली हो गया, वहां हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको एस्टर से कुछ और बनाना है इसका यूज कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है करना है नहीं करना आपके ऊपर है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, ये खुद कर लेना, घर पे कर लेना बेशक। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH3। अभी लास्ट में एक बात भी करनी है आप लोगों से मेरे को, बहुत खराब बात है, डाइबल एच अलग है ना बेटा उससे, मतलब क्वेश्चन अलग है। इसका रिडक्शन करवाओ फटाफट, फटाफट करो उसको। प्रोपेनॉल और वो क्या कहते हैं उसको? मिथनॉल। इथेनॉल। प्रोपेनॉल। बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ पे H जाएगा, यहाँ पे एक और H जाएगा, तो एक प्रोपेनॉल और एक मिथनॉल। ठीक है, लेकिन बॉन्ड तो होता है, तो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव आना चाहिए। नहीं बॉन्ड डायरेक्टली टोटल मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं, मैकेनिज्म में गए नहीं हम, ऊपर से देख रहे हैं। हाँ यस, इसके बाद अगली रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन है, हाँ हेडिंग डाल लेंगे, थर्ड रिएक्शन, थर्ड रोजन-मुंड रिएक्शन, रोजन-मुंड रिएक्शन। वो जस्ट एक बेसिक था, बेसिक मतलब डाइबल एच की प्रॉपर्टी दी थे, साथ में बता दी। अच्छा, इसके बाद रोजन-मुंड रिएक्शन, मुंड MUND, रोजन-मुंड रिएक्शन। अब रोजन-मुंड रिएक्शन सुनो होता क्या है, सपोज आपके पास एसिड क्लोराइड है, यही होता है। हाँ मुंड क्या बुरा क्या है, कुछ बुरा लग रहा है तेरे को, अब तेरा दिमाग खराब है तो कुछ कर नहीं सकते। रोजन-मुंड रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास एसिड क्लोराइड होता है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। अब यहाँ पे ये एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड का मतलब C डबल बॉन्ड O Cl लगा है, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इथेनॉइल क्लोराइड, इसको बोलेंगे इथेनॉइल क्लोराइड। अब आपको इसका एल्डिहाइड बनाना है, सपोज अगर इससे एल्डिहाइड बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप यूज करोगे हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, और साथ में लोगे BaSO4 बेरियम सल्फेट, और साथ में लोगे क्विनोलिन सल्फर, क्लास 11 में भी था क्विनोलिन सल्फर। अब यहाँ पे सुनना ध्यान से, देखो असल में होता क्या था, हाइड्रोजन और पैलेडियम जब आपस में मिलते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, रिड्यूस कराते हैं मतलब।
अब यहाँ पे रिडक्शन ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि हमें रिएक्शन एल्डिहाइड पे रोकनी है, आगे लेके नहीं जानी, तो हम यहाँ पे क्विनोलिन सल्फर लेते हैं। ये पॉइजन का काम करता है, यहाँ पे पॉइजन का काम करता है। तो ये क्या करता है, रिएक्शन को बीच में रोक देता, आगे जाने नहीं देता। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं ना, पैलेडियम BaSO4, ये क्विनोलिन सल्फर इनको डीएक्टिवेट करता है, मतलब इनकी जो टेंडेंसी है उसको कम करता है, हल्का कर देता है। तो उससे क्या होता है, जो आपका रिएक्शन होता है वो सिर्फ एल्डिहाइड पे रुक जाता है, उसके आगे जाता ही नहीं रिएक्शन। तो यहाँ पे अब क्या होगा, सुनो, हाइड्रोजन था H2, एक हाइड्रोजन इस Cl को लेगा, HCl बना लेगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा बाहर, एक हाइड्रोजन यहां से और Cl यहां से मिलके बन जाएगा HCl। तो यहाँ पे बना दो HCl, HCl। अब क्योंकि यहाँ पे Cl का बॉन्ड खाली हो गया, तो यहाँ पे एक H रह गया, वो H यहाँ पे लग जाएगा, और ये फाइनली बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H, जिसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। ठीक है, इस एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो Cl, कंपाउंड का नाम चिराग। इसका रिएक्शन हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BaSO4 क्विनोलिन सल्फर, नाम इसका प्रोपेनॉइल क्लोराइड। इसका हाइड्रोजन पैलेडियम से रिएक्शन कराएंगे, तो यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन यहां से एक Cl यहां से मिलके HCl बन जाएगा, तो यहाँ पे HCl, और यहां से क्योंकि Cl निकल चुका है, H यहाँ पे जाके लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H, जिसको बोलेंगे हम प्रोपेनल। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा प्रोपेनल। अगर बाई चांस पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताओ क्विनोलिन सल्फर क्यों यूज करा, तो आप बोलोगे बिकॉज इट डीएक्टिवेट्स द कैटलिस्ट, हेंस द रिएक्शन स्टॉप्स इट्स एल्डिहाइड। ठीक है, क्या वो रिड्यूस कर नहीं पाता, करेगा यही, मतलब चिकनिया चक्कर, ये रिडक्शन नहीं करवाएगा ये वाला रिएजेंट। बट दिक्कत है कि स्ट्रॉन्ग है, अब स्ट्रॉन्ग है तो आगे तक ले जाएगा, लेकिन हमें अब रोकना है रिएक्शन को, भी ये डाल दिया, क्विनोलिन सल्फर। हाँ, अगर नहीं डालेंगे तो आगे ले जाएगा, इसके बाद अल्कोहल बन जाएगा आगे जाकर भी, डीएक्टिवेट कर देता है कैटलिस्ट को। हाँ, मतलब कैटलिस्ट पॉइजन का काम करता है, एक तरीके से पॉइजन का काम करता है यहाँ पे रिएक्शन में। क्विनोलिन सल्फर deactivates the catalyst and stops the reaction at aldehydes, and वरना रिएक्शन आगे तो चली जाएगी अल्कोहल तक। फिर से बोलूं, क्विनोलिन सल्फर जो होता है वो कैटलिस्ट को डीएक्टिवेट कर देता है, इट डीएक्टिवेट्स द कैटलिस्ट एंड स्टॉप्स द रिएक्शन एट एल्डिहाइड्स ओनली, और अगर वहां पे क्विनोलिन सल्फर ना होता तो रिएक्शन अल्कोहल तक चली जाती है, ये दिक्कत है। एक और एग्जांपल इसका, सपोज आपके पास साइक्लोब्यूटेन है, इस पे COCl लगा हुआ है, भाई C डबल बॉन्ड Cl है, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, साथ में ले रहे हैं BaSO4 इन प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन सल्फर। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, कार्बोनाइल क्लोराइड, साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइल क्लोराइड, साइक्लोब्यूटेन इसका ही बना लो, साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइल क्लोराइड, साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइल क्लोराइड। कर लो, तो थोड़ा सा ऊपर रख दो, नोट नहीं करा, करो, ये हो जाएगा तो इसके बाद ये भी कर लेना। COCl हाइड्रोजन पैलेडियम BaSO4 QS, नहीं खाली पैलेडियम, स्पेसिफिक रिएक्शन है ना, कि नेम रिएक्शन है,
तो नेम रिएक्शन खाली पहली डी में ले सकते हैं। नेम रिएक्शन का मतलब जिनकी स्टेटमेंट्स होती है, जिनको आप स्टेटमेंट में डिफाइन कर सकते हो। नहीं, जैसे कि स्पेसिफिक, जैसे स्टीफन हो गई, गैटरमैन हो गई, सैंडलर, ये सब नेम रिएक्शन तो साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड है बेसिकली, वो वाली रिएक्शन। साइक्लोब्यूटेन कार्बन डे। एक बात तो इसके बाद क्या होगा? क्वेश्चन हो गया तेरा? ये करना भाई, क्या कर रहा है, बैठा हुआ है, समझ में नहीं आया नहीं आ गया। तो कर ले एक सेकंड में काम। इसकी अगर स्टेटमेंट बनाओगे तो स्टेटमेंट बनाना आसान तरीका है। व्हेन एसिड क्लोराइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BSO4, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना क्विनोलिन सल्फर, एज अ रिजल्ट एल्डिहाइड्स आर फॉर्म्ड along with the formation of HCl. This reaction is known as आपकी रोजनमूल रिएक्शन। मतलब हाइड्रोजन, वही सब जो लिखा हुआ है, हाइड्रोजन पैलेडियम ऐसी इन प्रेजेंस ऑफ BSO4 एंड क्विनोलिन सल्फर एज अ रिजल्ट एल्डिहाइड्स आर फॉर्म्ड। साइक्लोहेक्सेन कार्बन डी। इनकी जितनी भी स्टेटमेंट्स होती है वो आपको याद नहीं करनी, स्टेटमेंट पे एट अ टाइम खुद बनाओ, क्योंकि वो याद करोगे तो टाइम वेस्ट वाली बात है। खुद अगर रिएक्शन आती है तो खुद बनाओ स्टेटमेंट को, इसलिए याद करने का मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इसके बाद फ्रॉम साइनाइड। अभी क्योंकि प्रिपरेशन चल रही है, अभी तक हमने जितनी भी करी हैं सारी नेम रिएक्शंस करी हैं, स्टीफन वाली, ग्वाटरमैन कॉश रिएक्शन और एक ये रोजनवुड। अब इसके बाद एक रिएक्शन हम जनरल रिएक्शन है, मतलब ये कोई नाम नहीं है इसका, साइनाइड से एल्डिहाइड कीटोन कैसे बन सकता है, तरीका और क्या हो सकता है वो देख रहे हैं। फ्रॉम साइनाइड्स, फ्रॉम साइनाइड्स सपोज मेरे पास लेट से CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N था, मेरे को इसका एल्डिहाइड कीटोन बनाना है। अब एक तरीका तो है हमारे पास, स्टीफन रिएक्शन था ऊपर, बट नेम रिएक्शन नहीं कर रहे, कोई अलग से रिएक्शन देख रहे हैं इसमें। अब मान लो मैं इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ लेट से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे यूज करा CH3 MgCl, ठीक है। अब मैंने इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाया, तो यहाँ पे अब रिएक्शन कैसे होता है समझना एक बार इसको, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। यहाँ पे आप लोगे ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, बॉन्ड टूटते हैं। अब बॉन्ड कैसे टूटेगा, एक बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ टूटेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और वहां पे बॉन्ड टूटेगा इसकी तरफ, ठीक है। यहां से बॉन्ड टूटेगा तो क्या क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उस तरफ गया डबल बॉन्ड N नेगेटिव चार्ज, एक बॉन्ड तोड़ा है, ये बन जाएगा। और दूसरे वाले में क्या बन जाएगा उस साइड से, वहां से एक तो बन जाएगा CH3 नेगेटिव और एक बन जाएगा Mg पॉजिटिव Cl, Mg पॉजिटिव और ये Cl, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं आपस में, तो होगा क्या, इस पॉजिटिव पे ये नेगेटिव जुड़ जाएगा आके, तो ये नेगेटिव जाएगा इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, और MgCl कहाँ जाएगा, इस वाले नेगेटिव पे अटैक करने जाएगा। तो इसके बाद जब रिएक्शन होगा तो ये बन जाएगा आपका CH3 कार्बन, उस कार्बन से एक CH3 और जुड़ गया, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन से MgCl जुड़ गया, यहां पे जुड़ गया MgCl। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, इस स्टेप तो कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद अब क्या करना है सुनो, आपको यहाँ पे O लाना है ना, जब भी O लाना है तो पानी डाल दो, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+, यहाँ पे पानी डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ H+, यहाँ से पता है क्या बन जाएगा, आपके पास कीटोन बन जाएगा। यहां से O आएगा, ये पूरा का पूरा O डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। और जो H2 होगा वो H2 कहां जाएगा, इस नाइट्रोजन के पास जाएगा, ये दो बॉन्ड टूट जाएंगे इसके, ये दो बॉन्ड नाइट्रोजन टूट जाएंगे। अब O यहाँ पे गया तो ये बन जाएगा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। अब क्योंकि नाइट्रोजन के दो बॉन्ड कम हो चुके, बाहर निकल गया, तो उसको दो हाइड्रोजन चाहिए, तो ये बन जाएगा आपका NH2, इसके पास दो हाइड्रोजन आ गए और साथ में MgCl, ये आपकी दो चीजें बन गई, ये बन गया कीटोन। छोटा कर दो कीटोन है। हाँ कीटोन
ये स्टीफन के नहीं, अलग है वो। स्टीफन रिएक्शन में तो रिएजेंट अलग थे, नहीं यहाँ बिल्कुल अलग चीज नेम हुई है। कराना है फिर एसीटोन प्रोपेनोन, प्रोपेन-2, प्रोपोन प्रोपेन-2 है, प्रोपेन-2 एक्टिवेटेड चारकोल। अच्छा, इसका मतलब जब यहाँ पे आप मैकेनिज्म लगाओगे तो पूरा मैकेनिज्म लगा के क्या क्या बनेगा एक बार बताना। CH3, CH2, कार्बन पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N नेगेटिव चार्ज, और उस साइड पे बन जाएगा CH3, CH2 नेगेटिव चार्ज, उसके बाद MgBr पॉजिटिव चार्ज, MgBr पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव पॉजिटिव अटैक करेगा, ये नेगेटिव जाएगा इस पॉजिटिव पर अटैक करने, ये पॉजिटिव जाएगा इस नेगेटिव पर अटैक करने, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3, CH2, कार्बन, CH2, CH3, ठीक है, और MgBr इस N पे जाएगा तो डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड MgBr। नेगेटिव और पॉजिटिव को बस अटैक करवाया, इस पॉजिटिव का नेगेटिव पे और इस पॉजिटिव को उस नेगेटिव से, ये बन गया। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे H2O, N में डालेंगे H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+। क्वेश्चन आए कि H+ क्यों यूज करते हैं, ताकि पानी ब्रेक हो सके। अच्छा, अब यहाँ पे O डबल बॉन्ड के साथ चले जाएगा, ये पूरा O डबल बॉन्ड के साथ चलेगा, और जो नाइट्रोजन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे, तो ये बन जाएगा CH3, CH2, कार्बन डबल बॉन्ड O, उसके बाद नीचे सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे CH3, और साथ में H2 वहां पे तो आ जाएगा NH2 MgBr, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे बन जाएगा, इसका नाम 1 2 3 पेंटेन 3 ओन, 4 5 कार्बन है ना, पेंटेन 3 ओन, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके घर के लिए, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका रिएक्शन आपको करवाना है CH3 MgCl से, यहाँ पे ड्राई ईथर लोगे और उसके बाद इसको आगे सॉल्व कर दो। बस ड्राई इधर में नहीं, घर का बैठा घर पे कर दो।